गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक फ्रेंड। स्टॉक एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है तो लिस्ट होने के पहले वो अपना आईपीओ लाती है, जिसको हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। उसी तरीके से जब कंपनी स्टॉक एक्सचेंज से या फिर मार्केट से शेयर्स को वापस से खरीदती है, उसको हम कहते हैं बायबैक। तो बायबैक क्या होता है, किस तरीके से इसकी प्रोसीजर होती है, ये डिटेल्स हम यहाँ पर इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करेंगे। तो इस वीडियो में हम जो कवर करने वाले वो है व्हाट इज बायबैक ऑफ शेयर। शेयर्स का बायबैक क्या होता है, वाई कंपनी डू बायबैक ऑफ शेयर्स, के कंपनी आखिर बायबैक क्यों करती है, और व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बायबैक, के बेनिफिट क्या होते हैं इन्वेस्टर्स के लिए और कंपनी के लिए। और लास्ट में हम देखेंगे कि बायबैक को किस तरीके से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, कोई भी पार्ट आपका मिस नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना है और कंप्लीट प्रोसीजर को समझना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने के लिए आपके पास में डिमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। डिमैट अकाउंट ओपन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के ऊपर क्लिक करके आप एंजल ब्रोकिंग में अपना डिमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। एंजल ब्रोकिंग देश का नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर है, जहां पर आप फ्री में डिमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, जिसमें आपको 1 साल के लिए एएमसी फ्री है। साथ ही साथ जब भी आप किसी स्टॉक को डिलीवरी के लिए बाय करते हो तो उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई ब्रोकरेज नहीं पे करना होगा। तो देर मत कीजिए और नीचे दी हुई लिंक के ऊपर क्लिक करके अपना अकाउंट एंजल ब्रोकिंग में ओपन कर लीजिए। तो चलिए समझते हैं कि बायबैक क्या होता है। जब भी कोई कंपनी अपने खुद के शेयर मार्केट से वापस खरीदती है इन्वेस्टर से, तो उसको हम कहते हैं शेयर्स का बायबैक। अब बायबैक जो है वो इसके पीछे रीजन होती है कि कंपनी आखिर बायबैक क्यों कर रही है या फिर उसके जो शेयर्स है वो वहां से क्यों बाय कर रही है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हो सकता है कि या तो कंपनी को ये पता होगा कि उसका जो शेयर प्राइस चल रहा है मार्केट में वो अंडर वैल्यूड है, या फिर उसके पास में इतना पैसा है कि वो जो कैश है उसके पास में उसको वो यूटिलाइज करके अपने शेयर्स को बायबैक करना चाहती है। या फिर ये एक रीज़न हो सकती है कि कंपनी एक्सपांशन या फिर जो इक्विपमेंट है वो ना खरीदते हुए अपने ही शेयर्स को मार्केट से वापस खरीदना चाहती हो। तो ये कुछ रीजंस होती है जब कंपनी बायबैक के बारे में सोचती है या फिर बायबैक का अनाउंसमेंट करती है। अब जनरली क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी अनाउंसमेंट करती है कि वो बायबैक ला रही है, तो जो शेयर का प्राइस होता है वो आपको ऊपर के साइड में जाता हुआ दिखेगा या फिर बढ़ते हुए आपको स्टॉक प्राइस दिखेगा। फिर उसके बाद में एक और बात होती है कि जब भी कंपनी अनाउंसमेंट करती है तो जो पर्टिकुलर प्राइस को वो डिसाइड करती है, तो वो जो प्राइस होता है वो हमेशा आपको करंट मार्केट प्राइस से ऊपर ही रहेगा। मतलब कंपनी जो है वो महंगे दामों पर अपने शेयर्स को बाय करती है मार्केट से। इसको हम कहते हैं शेयर बायबैक। अब बायबैक के बेनिफिट क्या होते हैं। बायबैक के बेनिफिट हम दोनों तरफ से देखेंगे कि कंपनी को उसका क्या बेनिफिट है और इन्वेस्टर को उसका क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है वो कंपनी को ये है कि उसका जो स्टेक है, जो भी उसका मार्केट के अंदर या फिर प्रोमोटर की जो होल्डिंग्स है वो वहाँ पर बढ़ जाती है। अगर ये कंपनी मार्केट से शेयर्स को अपने बाय करती है तो वहाँ पर उसका जो स्टेक है वो बढ़ जाएगा। Investor gets its benefit as the price increases और buyback price is always above current market price। इन्वेस्टर्स को जो बायबैक जब आता है तो शेयर का प्राइस जो वो ऑब्वियसली मार्केट में बढ़ता है। इसकी एक वजह ये होती है कि वहाँ पर उस शेयर का जो डिमांड है वो बढ़ जाता है, और दूसरी एक वजह ये है कंपनी जो है वो करंट मार्केट प्राइस से महंगे भाव पर जो है वो शेयर को खरीदती है। इसकी वजह से भी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो आपको बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ये इन्वेस्टर का इसमें एक बेनिफिट होता है। कंपनी कैन यूज इट्स कैश फॉर डिविडेंड पे और फॉर बायबैक। अब कंपनी के पास में जो भी कैश अवेलेबल होता है वो या तो डिविडेंड के तौर पे अपने इन्वेस्टर को देंगी या फिर शेयर्स को बायबैक करेंगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर कंपनी बायबैक कर रही है तो डिविडेंड नहीं देंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। कंपनी के पास में अगर बहुत ज़्यादा कैश है अवेलेबल तो वो बायबैक भी करती है और डिविडेंड भी पे करती है। हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे टीसीएस का, वो आपको मैं आगे डिटेल में बताने वाला हूँ। अब इस शेयर बायबैक ऑफर के अंदर कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपके डीमैट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड डेट के दिन वो पर्टिकुलर स्टॉक होना चाहिए, तभी आप बायबैक के लिए एलिजिबल होते हो या फिर बायबैक ऑफर के लिए एलिजिबल होते हो।
तो सिंपल है, रिकॉर्ड डेट के 2 दिन पहले आपको मार्केट से शेयर को बाय करना है। नेक्स्ट है कि आप बायबैक के लिए अप्लाई किस तरीके से कर सकते हो। जनरली जो बायबैक है वो ओपन मार्केट से होता है और बाय टेंडर मेथड होता है। तो अभी जो टीसीएस का बायबैक आ रहा है या फिर आया है वो टेंडर मेथड से है। तो टेंडर मेथड के अंदर आपको बेनिफिट ये होता है कि आप डायरेक्टली कंपनी को टेंडर के थ्रू जो है वो बायबैक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो या फिर अपना जो फॉर्म है वो बायबैक के लिए फिलअप कर सकते हो। अब यहाँ पर 2 कैटेगरीज होती है। पहली कैटेगरी होती है रिटेल कैटेगरी और दूसरी जो कैटेगरी होती है वो नॉन रिटेल कैटेगरी। तो अगर आपके पास में 2 लाख से कम वैल्यू के शेयर्स अगर है आपके पास में तो आप आते हो रिटेल कैटेगरी के अंदर। और अगर आपके पास में 2 लाख से ज़्यादा के शेयर्स है, मीन्स शेयर्स की जो वैल्यू है अगर 2 लाख से ज़्यादा की है तो आप वहाँ पर नॉन रिटेल कैटेगरी के अंदर चले जाते हो। अब रिटेल कैटेगरी का बेनिफिट ये है कि रिटेल कैटेगरी अकॉर्डिंग टू सेबी रूल्स 15% जो वो रिजर्व होता है, मतलब 15% जो शेयर्स कंपनी बायबैक करेगी वो रिटेल कैटेगरी से बायबैक किया जाएगा। तो इसके लिए आपको लेस देन 2 लाख का वहाँ पर वैल्यू होना चाहिए। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो उसका जो वैल्यू है वो 2 लाख से कम का होना चाहिए। अब आपको जो है वो अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए जो कंपनी है वो रिकॉर्ड डेट के बाद में एक टेंडर निकालती है या फिर टेंडर आपको सबमिट करना होता है। अब आप टेंडर जो है वो डायरेक्टली भी सबमिट कर सकते हो कंपनी को, कंपनी अगर आपको मेल देती है, या फिर आप अपने जो ब्रोकर है उसको भी कांटेक्ट करके वहाँ पर टेंडर को सबमिट कर सकते हो। आपका जो ब्रोकर है वो आपका जो टेंडर है वो सबमिट वहाँ पर कर देगा। तो ये बायबैक का मेथड होता है अप्लाई करने के लिए। अब आपको बायबैक के लिए अप्लाई करने से पहले कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज, अप्लाई विथ ओनली वन डीमैट अकाउंट इंस्टेड ऑफ मल्टीपल अकाउंट्स। आपको मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई नहीं करना है, सिंगल डीमैट अकाउंट से आपको बायबैक के लिए अप्लाई करना है। बायबैक एक्सेप्टेड विथ ओनली वन पैन कार्ड वन एप्लीकेशन। एक ही एप्लीकेशन वहाँ पर एक्सेप्ट किया जाता है और एक ही पैन कार्ड आपका वहाँ पर एप्लीकेशन में जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है। अगर आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट से करोगे एक ही पैन के साथ में तो वहाँ पर आपका जो टेंडर है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो ये आपको चीज़ ध्यान में रखना है। ऑलवेज अप्लाई फॉर रिटेल कैटेगरी इफ योर होल्डिंग वैल्यू इज लेस देन 2 lakhs। अगर आप रिटेल कैटेगरी में हो या फिर आपका जो होल्डिंग वैल्यू है वो 2 लाख से कम का है तो आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कीजिए। वहाँ पर आपको एक्सेप्टेंस के जो चांसेस है वो मैक्सिमम रहेंगे, एज देयर आर मोर चांसेस ऑफ गेटिंग एक्सेप्टेड। यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट योर ब्रोकर। आप डायरेक्टली जो है अपने ब्रोकर को कॉन्टैक्ट कर सकते हो टेंडर से रिलेटेड, या फिर कंपनी जो है आपको मेल करती है, या फिर जो नोटिफिकेशन है वो आप बीएसई इंडिया की वेबसाइट पर भी देख सकते हो। टेंडर डेट जब डिक्लेयर होंगी तब आप वहां पर जाकर के देख सकते हो। तो चलिए चलते हैं एग्जांपल की तरफ। ये जो आपके सामने दिख रहा है नोटिफिकेशन, ये टीसीएस का है जो हाल में अनाउंसमेंट हुआ है। तो यहाँ पर आप रिकॉर्ड डेट देख सकते हैं, रिकॉर्ड डेट फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब यहाँ पर जो कंपनी है वो 4 करोड़ के शेयर जो वो बायबैक कर रही है, जिसका टोटल वैल्यू जो है वो 18,000 करोड़ का होने वाला है। और यहाँ पर एक शेयर जो कंपनी बाय करने वाली है वो है 4,500 रुपये पे। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब इसका जो रिकॉर्ड डेट है ये यहाँ पर आप देखिए, वेडनेसडे February 23, 2022 ये इसका रिकॉर्ड डेट है। मीन्स 23 फरवरी 2022 को उनका जो रिकॉर्ड बुक रहेगा वहाँ पर आपका नाम आना चाहिए। तो इसके लिए आपको जो हमारे भारत में भी T+2 डेज का सेटलमेंट साइकिल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको जो बाय करना है वो 2 दिन पहले बाय करना है। यहाँ पर वेडनेसडे है तो आपको एटलीस्ट मंडे को वहाँ पर शेयर को बाय करना है, तब जाकर के ये वेडनेसडे तक आपके डीमैट में आएगा। तो ये आपको बिल्कुल यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब कई मरतबा ऐसा होता है कि डिमांड ज़्यादा होने की वजह से जो वो शेयर्स जो सेटलमेंट के लिए T+4 डेज भी लग जाते हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप जो है वो थर्सडे या फ्राइडे को ऑर्डर प्लेस कर दीजिए अगर आप बायबैक का बेनिफिट लेना चाहते हो। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं हिस्ट्री की तरफ और देखते हैं कि टीसीएस की हिस्ट्री किस तरीके से, देखते हैं कि टीसीएस में जो हिस्ट्री में जो बायबैक आए थे वहाँ पर क्या कुछ हुआ। तो ये बीएसई इंडिया का वेबसाइट है, यहाँ पर आप टीसीएस टाइप कीजिए।
तो आपके सामने TCS का जो डिटेल्स है वो आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए कॉर्पोरेट एक्शन, ये जो कॉर्पोरेट एक्शन है इस पर क्लिक कीजिए। कॉर्पोरेट एक्शन पर क्लिक करने के बाद में ये जो एरो है इस पर आप क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर जो है ये वाले एरो पे आपको क्लिक करना है। इस एरो पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखिए ये कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शंस, कितने मरतबा इसने डिविडेंड दिया है, बोनस कब आया था और बायबैक कब हुआ था, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो हमको यहाँ पर चाहिए बायबैक, तो सिंपली आपको जो पर्पज़ है यहाँ पर सेलेक्ट करना है बायबैक और यहाँ पर इसको सबमिट कर देना है। तो सबमिट करने के बाद में देखिए यहाँ पर कंपनी का जो ये बायबैक ऑफर है अभी फ़िलहाल चौथी मरतबा आया है। तो 2017, 2018 और 2020 ये 3 मरतबा अभी तक जो है बायबैक ऑफर आ चुका है TCS का। तो मई 2017, अगस्त 2018 और नवंबर 2020 ये इसके रिकॉर्ड डेट थे। तो चलिए चलते हैं TCS के चार्ट की तरफ और देखते हैं कि बायबैक में आखिर क्या हुआ था। तो देखिए ये जो एरो है ये मैंने मार्क किया हुआ है, ये है रिकॉर्ड डेट का एरो। तो हम स्टार्ट करते हैं 2017 से। तो देखिए ये जो एरो है ये 2017 का है, ये है 8 मई 2017 और हमने जो रिकॉर्ड डेट देखे वो है 8 मई 2017। तो यहाँ पर अगर हम ये वाला कैंडल जो है इसके 2 दिन पहले हमको बाय करना होता है, मीन्स आपको यहाँ पर कहीं बाय करना है इस वाले एरिया पे। तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें या फिर मेजर करें कि इसका मूवमेंट जो है कितना हुआ था बायबैक के बाद में, तो यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट स्टॉक ने दिया था। तो यहाँ पर आप देखिए 15% का हमको यहाँ पर अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला था। अगर आप बायबैक में पार्टिसिपेट होते हो तो ठीक है, अदरवाइज आप ये प्रॉफिट भी लेकर के एग्जिट कर सकते हो। तो ये था हमारा 2017 का। उसके बाद में जो बायबैक था वो था यहाँ पर रिकॉर्ड डेट 17 अगस्त 2018 को। यहाँ पर आप डेट देख लीजिए 18 अगस्त 2018 को। तो उसके पहले हमको बाय करना होता है 1-2 दिन पहले। तो मान लो हम यहाँ पर कहीं बाय कर लेते हैं और बाय करने के बाद में हम इसको मेज़र करते हैं कि कितना इसमें रिटर्न मिला था। तो यहाँ से यहाँ तक स्टॉक गया था, तो लगभग 11% का रिटर्न इसने दिया था बायबैक ऑफर के बाद में और उसके बाद में ये गिर गया था। तो बायबैक तो जनरली करंट मार्केट प्राइस से ऊपर में ही होता है, तो आप ये प्रॉफिट भी लेकर आसानी से निकल सकते हो। तो ये सेकंड बायबैक था और जो थर्ड बायबैक था वो यहाँ पर आया था। ये डेट है हमारी 27 नवंबर 2020। यहाँ पर देखिए 28 नवंबर 2020। तो हमको इसके 1-2 दिन पहले बाय करना है। तो मान लेते हैं यहाँ पर कहीं बाय करते हैं इस वाले पॉइंट पे। तो यहाँ पर हम मेजर करते हैं कि इसने कितना मूव किया था। यहाँ से जो है इसका मूव ये इस तरीके से आप देख सकते हो। यहाँ पर देखिए 20% का रिटर्न इसमें 2 महीने में या फिर 1.5 महीने में मिला है। तो आपको मिनिमम 1.5 से 2 महीना भी तो होल्ड करके रखना है स्टॉक को, अगर इस तरीके का रिटर्न आपको लेना है। अदरवाइज आप बायबैक का जो टेंडर होता है उसको फिल करके भी जो है वो अपने जो शेयर्स है वो कंपनी को सेल कर सकते हो। तो आप एटलीस्ट एक शेयर भी तो अप्लाई कीजिए ताकि जो बेनिफिट है आपको मिल जाए। तो अभी जो फिलहाल बायबैक ऑफर आया है वो है 4500 के ऊपर, मतलब 4500 के ऊपर में या फिर 4500 पे कंपनी बायबैक को स्टॉक को बायबैक करने वाली है। और अभी करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 3776। मीन्स यहाँ से लगभग हम कह सकते हैं कि 15-16% का प्रीमियम कंपनी दे रही है। तो ये कोई नुकसान का सौदा नहीं है, आप चाहो तो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। और ये नहीं कि हमने जो प्रीवियस हिस्ट्री देखे तो वही हिस्ट्री यहाँ पर भी रिपीट होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। ये रिस्क डिपेंड करता है या फिर ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है या फिर स्टॉक किस तरीके से बिहेव कर रहा है। लेकिन TCS एक अच्छी कंपनी है, इसके लिए जो है आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। बाकी ये मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसको बाय कीजिए या फिर बायबैक के अंदर अप्लाई कीजिए। ये आपका खुद का डिसीजन होगा या फिर आपका जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है आप उसकी सलाह लेकर के ये ऑफर में अप्लाई कर सकते हो। तो होप आपको बायबैक जो है वो क्लियर समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी क्यूरी है तो आप कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच।